Okay, class, good evening. So, what is the date today in Hindi? Write down today's date in Hindi. मंगलवार 22 अगस्त 2023। और आज हम क्या करेंगे हिंदी में? विराम चिन्ह हम करेंगे। विराम चिन्ह, अब मुझे कौन बताएगा? किसी को भी विराम चिन्ह का मतलब पता है क्या होता है? यस मैम। बताइए बेटा क्या होता है? मैम विराम चिन्ह यानी पूर्ण विराम, प्रश्न प्रश्न प्रश्नवाचक चिन्ह। वेरी गुड। विराम चिन्ह का मतलब होता है पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन। इनको हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। विराम का मतलब होता है जब आप स्टॉप कर देते हो, और चिन्ह का मतलब होता है किसी चीज का साइन, जैसे कि पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन। इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विराम का मतलब होता है सबसे पहले, विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना मतलब या तो आपको वेट करना है, ठीक है। विराम का मतलब ये होता है। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं अगर आप कॉपी करना चाहते हैं। डन। नो मैम। चलिए करिए। यहाँ ये मत करना बेटा, अभी सिर्फ डू द राइट द मीनिंग, मीनिंग लिखना।
चलिए बेटा, अब सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। आई होप आपने ये मतलब लिख लिया होगा, रुकना और ठहरना। ठीक है, अभी मैंने विराम चिन्ह की परिभाषा लिखी है, मतलब विराम चिन्ह होता क्या है। तो देखते हैं, वाक्य को, मतलब किसी वाक्य को, सेंटेंस को लिखते समय, राइटिंग टाइम, किसी सेंटेंस को जब हम कोई भाव को प्रकट करते हैं, उसके लिए हम कुछ विशेष, विशेष मतलब इंपॉर्टेंट, चिन्ह का मतलब साइन, विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रयोग का मतलब होता है यूज करते हैं, उन्हीं को हम विश्राम चिन्ह कहते हैं। मतलब हम सेंटेंस के टाइम, सेंटेंस लिखते टाइम कोई भाव प्रकट करने के लिए कुछ विशेष, विशेष का मतलब इंपॉर्टेंट साइन का यूज करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को लिखते समय, वाक्य को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विश्राम चिन्ह कहते हैं। ठीक है बेटा? ओके मैम। एनी प्रॉब्लम? यस मैम। परिभाषा में कुछ परेशानी? नो मैम। यस मैम। तो पहला हम विशेष चिन्ह जो करेंगे, वो हम करेंगे पूर्ण विराम। आपको पता है पूर्ण विराम क्या होता है? यस मैम। कौन बताएगा पूर्ण विराम क्या होता है? मैम फुल स्टॉप। मैम पूर्ण, ने हमारा जो वाक्य है पूरा हो गया है, और पूर्ण विराम का साइन क्या होता है? एक स्टैंडिंग लाइन। दिस इज द साइन ऑफ पूर्ण विराम। ओके, वन स्टैंडिंग लाइन। पूर्ण विराम कहाँ पे प्रयोग होता है? वाक्य के बीच में, शुरू में या अंत में? मैम अंत में। पूर्ण अंत विराम में। के अंत में लगता है, प्रयोग होता है, अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कौन मुझे कोई एक वाक्य बताएगा? मैम मैं बताइए बेटा, कोई वाक्य बताओ। मैं खेल रही हूँ। ठीक है, अब इसका मैं उदाहरण दे दूं आपको। मैम आपको यस। उदाहरण देती है। राम और श्याम आज बाजार गए थे। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? राम और श्याम आज बाजार गए थे। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? यस मैम। तो पूर्ण विराम लगा दूं मैं सेंटेंस वाक्य के बाद? यस मैम। तो जब भी हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा, जब भी हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अगर आपको कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं इसको कॉपी। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। आप लोग बस अगर कॉपी करना है तो सिर्फ ये कॉपी करो, पूर्ण विराम का चिन्ह कॉपी करो और ये वाला वाक्य।
और लास्ट में, आखिर में, अंत में पूर्ण विराम लगा देना। डन। मैम नो। ओके, दिस यू डोंट नीड टू कॉपी। अगर आपको कॉपी करना, आप उदाहरण कॉपी करके पूर्ण विराम लगा दो। चलो, दूसरा उदाहरण है जो कि पूरा वाक्य है, इसीलिए मैंने पूर्ण विराम लगाया है। आकाश में सूरज चमक रहा है। आसमान में, आकाश में सूरज चमक रहा है। वाक्य पूरा हो चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया है। तीसरा तीसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य है, राम पढ़ रहा है। वाक्य पूरा हो चुका है, इसीलिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लग चुका है। राम पढ़ रहा है। मैम आई हैव डन। डन टिल हियर। ओके, लेट्स वेट फॉर एवरीबॉडी। सबके लिए वेट करते हैं। ओके, शैल आई रब द बोर्ड। यस मैम। चलो, एक आखिरी करते हैं पूर्ण विराम का, एक आखिरी वाक्य करते हैं। शेर जंगल का राजा होता है। शेर जंगल का राजा होता है। ये क्या है? वाक्य पूरा है, इसलिए वाक्य के आखिर में क्या लग गया है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब पूर्ण हो चुका है। ये जो वाक्य है पूर्ण है। पूर्ण मतलब कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, इसलिए हमने पूर्ण विराम लगा दिया। मैम आई हैव डन। मैम मैम आई हैव। ओके ओके ओके, shall I rub the board? यस मैम।
चलो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ विराम चिन्ह के नाम और उनके विराम चिन्ह, उनके साइन और उनके कुछ नेम्स। ठीक है, No. विराम और विराम चिन्हों के नाम। तो दे रहे हैं। मैं ब्लैक बेल्ट हो गया। हाँ मैं नहीं रहूंगा। बातें नहीं बेटा, क्लास के टाइम आपको नहीं करनी। तो पहला नाम है पूर्ण विराम। तो मैंने आपको बताया था पूर्ण विराम कैसे लगता है, क्या साइन होता है पूर्ण विराम का, एक स्टैंडिंग लाइन, मतलब सेंटेंस पूरा हो गया। फिर आपका आता है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? कॉमा। अल्प विराम का चिन्ह होता है कॉमा। कॉमा पता है आपको? जब आपका सेंटेंस पूरा होने वाला होता है, वाक्य पूरा होने वाला होता है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ होता, आपका अल्प विराम तब लगता है। चलो बेटा यहाँ तक आप लोग फटाफट से कॉपी करो। विश्राम चिन्ह है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक क्या होता है? जब आपका क्वेश्चन मार्क लगता है। मैम डन। also done. डन। Mama. ओके, shall I rub the board? No ma'am. Okay, do it. चलिए बेटा, मैंने आपको अभी पूर्ण विराम के बारे में सब कुछ बताया है। अब मैं आपको अल्प विराम के बारे में बताऊंगी। अल्प विराम कॉमा होता क्या है, फिर हम इसके उदाहरण करेंगे, ठीक है। अब देखिए अल्प विराम क्या होता है। अल्प विराम उस स्थान पर प्रयोग करते हैं जहां थोड़े समय के लिए विराम अर्थात रुकने की आवश्यकता होती है। अल्प विराम वहां यूज होता है जहां थोड़े समय के लिए हमें रुकने की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अगर एक उदाहरण बताऊंगी तो आपको उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि अल्प विराम किसे कहते हैं। पहला उदाहरण है, मुझे आम मुझे आम, केला, अनार और संतरा
पसंद है। क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक उदाहरण हो गया अल्प विराम का, मतलब आपके कॉमा का। लेकिन आप इस वाले वाक्य में एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पूर्ण विराम लगा है ना, पूर्ण विराम आपका हर उस वाक्य में लगेगा जो वाक्य आपका पूरा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका एक ही विराम चिन्ह आएगा एक ही वाक्य में। अब देखो यहाँ पे आपका अल्प विराम आ रहा है, आपका कॉमा आ रहा है, लेकिन पूर्ण विराम भी आ रहा है क्योंकि ये वाक्य पूरा हो चुका है। कभी आप वाक्य में ऐसा देखते हो कि वाक्य के बीच में पूर्ण विराम आ गया? कभी आपने देखा है कि बीच में पूर्ण विराम आ गया? मुझे आम, केला और पूर्ण विराम संतरा पसंद है, ये वाक्य गलत हो जाएगा। अगर पूर्ण विराम आप बीच में लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, आप कभी नहीं लगाओगे। पूर्ण विराम हमेशा वहां लगेगा जहां आपका वाक्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, अल्प विराम वहां लगता है जहां पर थोड़ी सी रुकने की आवश्यकता होती है। जैसे मुझे मुझे आम, थोड़ा रुकना है क्योंकि आम के साथ साथ हम और फलों के नाम भी बताएंगे, सिर्फ आम का नाम नहीं, और फलों के नाम भी आएंगे। मुझे आम, केला, रुको, अनार और संतरा पसंद है। तो अल्प विराम इसीलिए लगता है क्योंकि फलों के नाम 4-5 आ गए। अगर एक ही फल का नाम आता तो अल्प विराम नहीं लगता। अगर आप एकदम बोलोगे मुझे आम, केला, अनार, तो वो आपका गलत हो जाएगा, आपको अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस मैम। चलो दूसरा देखेंगे। दूसरा है माँ अल्प विराम आप कब खाना बनाओगी? आप कब खाना बनाओगे? वाक्य पूरा हो गया तो वाक्य के आखिर में क्या लगा दिया? पूर्ण विराम। माँ आप कब खाना बनाओगे? तो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि आप कब खाना बनाओगे, तो उसने अपना वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अल्प विराम। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो? शैल आई रब द बोर्ड? नो नीड टू राइट? यस। बोर्ड को रब कर दूं? यस मैम। अब इसके बाद हम तीसरा करेंगे। तीसरा हम करेंगे प्रश्नवाचक। क्या करेंगे? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। और जो प्रश्नवाचक होता है उसका क्या साइन होता है? क्वेश्चन मार्क का, प्रश्नोत्तर साइन। जब कोई प्रश्न पूछता है तब अंत में प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। जब हमसे कोई प्रश्न पूछता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो हम वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं, प्रश्न के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम इसको बीच में नहीं लेके आ सकते, हम इसको बीच में नहीं लगाएंगे, ये हमेशा वाक्य के अंत में लगेगा, जैसे पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, पूर्ण विराम, और ये हमेशा वाक्य के अंत में ही लगेगा, कभी भी शुरुआत में या बीच में नहीं लगेगा। चलो मैं इसके उदाहरण बता देती हूँ आपको। तुम क्या पढ़ रहे हो? ये क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम क्या पढ़ रहे हो? ये क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है।
यस और नो क्लास? तुम क्या पढ़ रहे हो? जब बीच में वाक्य में क्या आ गया तो आप समझ जाओ कि ये प्रश्नवाचक है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? इसके बाद आई विल शो यू वन स्मॉल वीडियो। जहां पे आ गया तुम्हारा क्या नाम है, तो वहां पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा साइन आएगा? क्वेश्चन मार्क का साइन। ठीक है। तीसरा है, वहां कौन बैठा है? वहां कौन बैठा है? हम हमेशा प्रश्नवाचक हमें ऐसे